आज की एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आई है, जहां से दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया। यहां एक खेत में 3 नाबालिग लड़कियां एक साथ बंधी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने 2 लड़की को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरी लड़की का कानपुर के एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर 3 बजे 3 लड़कियां पशुओं का चारा लेने घर से बाहर निकली थी, लेकिन शाम होने तक तीनों लड़कियां घर नहीं लौटी। घर वालों ने खोज खबर की तो तीनों लड़कियां एक खेत में अचेत अवस्था में मिली। चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों लड़कियों के हाथ पैर बंधे हुए थे। पहली नजर में इनकी मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुआ है, लेकिन सवाल है कि इन लड़कियों के हाथ पैर किसने बांधे। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और कोशिश कर रही है कि इस घटना के पीछे कौन है, उनका पता लगाया जा सके। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सनसनीखेज घटना। खेत में एक साथ बंधी मिली 3 लड़कियां। सर, वो तीनों लड़कियां आपस में बंधी हुई थी। 2 लड़कियों की मौत से इलाके में हड़कंप। प्रथम दृष्टया यही चीजें संज्ञान में आई है कि ये घास काटने के लिए गई थी और घर वालों ने ना मिलने पे ढूंढने पे ये वहां पे पाई गई। तीसरी लड़की अस्पताल में लड़ रही है जिंदगी की जंग। क्रिटिकली इल है, बचने की उम्मीद इस समय बहुत ज्यादा नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर लड़की की जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और प्रशासन हालात को संभालने में जुटा है। यूपी के उन्नाव से ऐसी घटना सामने आई है जिसे जानकर आपका कलेजा कांप जाएगा। मामला इतना संवेदनशील है कि प्रशासन भी फिलहाल कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है। सर, वो तीनों लड़कियां आपस में बंधी हुई थी। सवालों पर डीएम साहब की चुप्पी बता रही है कि मामला बेहद गंभीर है। उन्नाव के असोहा थाना इलाके की यह घटना है। बुधवार दोपहर 3 बजे 3 लड़कियां पशुओं का चारा लेकर घर से बाहर निकली थी, लेकिन शाम होने तक तीनों लड़कियां घर नहीं लौटी। घर वालों ने तलाश शुरू की तो तीनों लड़कियां एक खेत में अचेत मिली। चली आती थी, लेट हुआ तो सवेरे 6-7 बजे हम लोग ढूंढने निकले। सब तक ढूंढने तो नहीं मिली, तब खेतन ढूंढने चालू करता खेत में। घटना के सामने आने के बाद से गांव में पुलिस के बड़े अधिकारी कैंप कर रहे हैं। खुद लखनऊ रेंज के आईजी मौके पर हैं और एक डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि तीनों लड़कियों के हाथ पैर बंधे हुए थे। तीनों लड़कियों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने 2 लड़कियों को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरी लड़की को गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया है। अभी हमने उसको इंट्यूबेट भी कर दिया है। इंट्यूबेट इसलिए कराया है कि उसका जो लंग्स में पानी भर गया है, जिसको उसको निकाल सकें, उसको भी निकाल रहे हैं हम लोग। लेकिन इस समय जो उसकी स्थिति है, उससे ऐसा लग रहा है उसका ब्रेन का थोड़ा डैमेज हो गया है, एनोक्सिया में गई है मरीज, तो क्रिटिकली इल है, बचने की उम्मीद इस समय बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या लग रहा सर, किस वजह से कुछ ऐसा लग रहा सामने आ रहा? उसके साइंस जो है वो ऐसा लग रहा है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग उसको हुई है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है जैसे जो कीटाणुनाशक दवाएं यूज होती हैं, जो उस समय इसके जो क्लिनिकली जो लगा है। पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है, पता लगा रही है कि यह घटना कैसे घटी। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में लड़कियों की मौत जहरीले पदार्थ को खाने से हुई है, लेकिन सवाल है कि किसने इन लड़कियों को जहरीला पदार्थ दिया। अगर लड़कियों को जहर दिया गया तो इसकी वजह क्या है? गांव में आखिर इन लड़कियों का दुश्मन कौन है? कौन है जिसने लड़कियों के हाथ पांव बांधकर खेत में फेंक दिया? देखा गया है कि घटनास्थल पे काफी झाग वगैरह पड़ा था और डॉक्टर के द्वारा भी प्रथम दृष्टया इसमें पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए गए हैं। अन्य सभी घटनास्थल पे उपस्थित लोगों के बयान दर्ज करके और जांच की जा रही है, गहराई से जांच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 लड़कियों की मौत और 1 लड़की की गंभीर हालत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ जब पूरा इलाका गम में डूबा है, लोग हैरान परेशान हैं, तो दूसरी ओर इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। यानी विपक्ष को एक बार फिर से मौत पर आंसू बहाने का मौका मिल गया है।
रो रहा है, उसकी कोई सुन नहीं रहा। परिवार को ही धमकाया जा रहा, परिवार को ही समझाया जा रहा। हमें आशंका है कि उन्नाव की घटना को बीजेपी सरकार और उन्नाव की पुलिस हाथरस जैसी घटना न बना दे। तो हमारी सरकार से मांग है कि दोनों बेटियों की जो पोस्टमार्टम हो, एक पैनल बना करके पोस्टमार्टम हो और इस घटना की जांच अलग टीम करे। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। पुलिस टीम दल बल के साथ इलाके में मौजूद है। इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है। इस रिपोर्ट के बाद ही ये पता चल पाएगा कि घटना को किसने, कैसे और क्यों अंजाम दिया। नवीन कुमार, इंडिया टीवी, उन्नाव, यूपी।